तो बच्चों कल हम लोगों ने डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कल देखा था, किंगडम वाइज, सॉरी फाइलम वाइज, है ना। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने, सॉरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है बच्चों। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि ये मान लो ऐसा, तो ये जो डायग्राम हमने बनाया था, देखो ये जो है एक्सटर्नल नेल्स बोलेंगे इसको, या नॉस्ट्रिल बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉस्ट्रिल्स। और ये जो फायरिंग्स रीजन ये है, इस फायरिंग्स रीजन में बेटा ये जो नेजल कैविटी, ये जो नेजल कैविटी पूरी ये ओपन होती है इधर फायरिंग्स रीजन में, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं बेटा इंटरनल नेल्स। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल नेल्स बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल नेल्स। मतलब हवा इधर से गई, नेजल चेंबर होते हुए फिर इधर से निकल गई फायरिंग्स रीजन में। अब इसको हम ना डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, नेजल पैसेज को, एयर के पैसेज को, ठीक है ना। उसी को थोड़ा बड़ा बना के करके हम बनाएंगे। अब देखो, अगर एक लाइन में ऐसे खींचूं, ऐसे, उसी को मैंने बड़ा बना दिया है। तो ये जो ओपनिंग देख रहे हो आप, ये इसको बोलते हैं बेटा इंटरनल नेल्स। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल नेल्स। और इसमें दो दो होल हैं, देख रहे हो ना, दो नॉस्ट्रिल है ना, दो नॉस्ट्रिल है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल नेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी है बेटा। इस नेजल कैविटी में बेटा 3 बोनी रिजेस होते हैं। यहां पर 3 बोनी रिजेस होते हैं। इनके नाम है, ऊपर वाले का इसका सुपीरियर नेजल कॉन्की, CHONCHAE, कॉन्की। इस मिडिल वाले को बोलते हैं, बीच वाले को बेटा मिडिल नेजल कॉन्की, और नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्की। और इन तीनों को मिला के बेटा हम बोलते हैं कि ये क्या है? 3 बोनी रिजेस, रिज है ना, एक पतला सा 3 बोनी रिजेस हैं। और ये कहां पे हैं? नेजल कैविटी में। दिख रहा है ना वहां तक? इसमें कैमरे में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, आ रहा है। अब इधर देखो, यहां पर बेटा जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना, ये नॉस्ट्रिल जो होते हैं, इनको 2 पार्ट में, मतलब 2 नॉस्ट्रिल में जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं सेप्टम, है ना।
कौन सा सेप्टम? नेजल सेप्टम, जो दोनों नॉस्ट्रल को डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं बेटा नेजल नेजल सेप्टम। ठीक बात है। और नेजल सेप्टम कंटेन यहां पर म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स। और ये जो ग्लैंड्स होती हैं बेटा, इनका नाम है बाउमेन्स ग्लैंड, बाउमेन्स ग्लैंड्स सेक्रेट म्यूकस। ये जो बाउमेन्स ग्लैंड होती हैं बेटा, क्या सेक्रेट करती हैं? म्यूकस सेक्रेट करती हैं। ठीक बात है ना। और इस जगह को बोलते हैं बेटा वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं इसको? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल। और ये जो पार्ट है बेटा, ये है कंडक्टिंग पार्ट, यहां से लेके और यहां तक का जो है बेटा, ये है पोर्शन कंडक्टिंग पार्ट। किसको कंडक्ट कर रहा है बेटा? एयर को, है ना। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। ठीक है। अब देखिए, ये जो पोर्शन देख रहे हो बेटा, ऑल्फैक्टरी पार्ट है। ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हो, ये है ऑल्फैक्टरी पार्ट, समझ रहे हो। एंड ऑल्फैक्टरी पार्ट कंटेन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड निडेरियन मेम्ब्रेन। ये क्या है? यही है जहां पे कोई भी बाहर से गैस आएगी बेटा, तो इसमें डिसॉल्व होगी। यहाँ पे म्यूकस होता है, इसमें डिसॉल्व होंगी। जैसे ही डिसॉल्व होगा, यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन जानते हो आप लोग। तो न्यूरॉन जो होते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ सेल्स ऑर्गन्स आर बाइपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। बाइपोलर का मतलब ये हुआ बेटा कि मैं कैसे बताऊं, शायद बाइपोलर मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। कि आपने जब भी न्यूरॉन का डायग्राम बनाया होगा बेटा, ऐसा बनाया होगा, है ना। एक साइटोन होता है ये, और एक एक्सॉन होता है ऐसा। लेकिन इसमें कई सारे पोल हैं, मतलब कि डेंड्रॉन है। जो बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, उसमें एक साइटोन है ये, और इससे एक ही डेंड्रॉन निकलेगा बेटा, और एक एक्सॉन निकलेगा। ये एक्सॉन है, ये साइटोन है, और ये डेंड्रॉन है। ये बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, इधर बाहर से गैस कोई आई, उसको स्मेल करना है। अगर हमें पता लगाना है किस कैसा है इसका स्मेल, तो वो गैस यहाँ पे पहुंचती है। हमें पता कैसे लगता है? पहले यहाँ पे आई, आने के बाद बेटा यहाँ पे ये म्यूकस सिक्रीट करती है, कुछ मेम्ब्रेनस, ये मेम्ब्रेन है, सिक्रीट करेगा। इस मेम्ब्रेन का नाम है बेटा निडेरियन मेम्ब्रेन। ठीक है ना। इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? निडेरियन मेम्ब्रेन। निडेरियन मेम्ब्रेन, SCHNEIDARIAN, निडेरियन मेम्ब्रेन। और ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। और क्या बोल सकते हैं इसको? ऑल्फैक्टरी पार्ट, ऑल्फैक्टरी पार्ट, ये पूरा रीजन है। अब इसमें बाइपोलर न्यूरॉन में बना दूं। देखो, यहां पर होते हैं बेटा ये बाइपोलर न्यूरॉन, इनके एक्सॉन इधर हैं। ये बाइपोलर न्यूरॉन है जिनका ये है एक्सॉन, ये है साइटोन, और ये है डेंड्रॉन। समझ रहे हो। तो डेंड्रॉन मैसेज को रिसीव करता है न्यूरॉन में, ये तो आप जानते हो, और एक्सॉन दूर लेके जाता है। तो इस डेंड्रॉन्स ने मैसेज को रिसीव किया बेटा, और ये एक्सॉन्स ऑल्फैक्टरी नर्व बना लिया। इसने कौन सा नर्व बनाया बेटा? ऑल्फैक्टरी नर्व बना लिया, और यही लेके जाएगा ब्रेन को। एंड दिस इज होल पार्ट इज कॉल्ड
olfactory part। न्यूरॉन्स जो होते हैं ना बेटा, देखो न्यूरॉन्स जो आपने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने ऐसे पढ़ा होगा, है ना, कि ये जो निकले होते हैं इसको हम डेंड्रॉन बोलते हैं, और ये पूरा पार्ट जो होता है बेटा ये साइटोन होता है ना, साइटोन मतलब सेल बॉडी, और ये जो इलोंगेटेड पार्ट है इसको आप लोग एक्सॉन बोलते हैं। तो इस तरह का जो न्यूरॉन है बेटा उसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मैक्सिमम न्यूरॉन्स ह्यूमन बॉडी में मल्टीपोलर होते हैं। मल्टीपोलर इसलिए कि all dendrons are responsible for receiving मैसेज। ये जो डेंड्रॉन देख रहे हो बेटा ये सारे के सारे डेंड्रॉन मैसेज को रिसीव करेंगे और एक एक्सॉन के थ्रू आगे बढ़ता है। मतलब impulses मतलब मैसेज always travels from cyton to axon, always। समझ रहे हो? ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। लेकिन जो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं आपको याद रखना है, स्ट्रिक्टली याद रखना है बेटा, सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज रेटिना, है ना, ईयर कॉक्लिया, ऑल्फैक्टरी, है ना, टंग, इन सब जगह पे जो न्यूरॉन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन्स हैव बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो बाइपोलर का मतलब ये होता है बेटा कि ये एक साइटोन है, ये साइटोन है, इसमें से एक डेंड्रॉन निकला हुआ है और एक बड़ा सा एक्सॉन निकलेगा, तो इसमें दो ही है, देखो, इसीलिए क्या है, ये बाइपोलर न्यूरॉन है। ये क्या है बेटा? बाइपोलर न्यूरॉन। मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा और ये डायग्राम भी आप लोग बना चुके होंगे। अब लिखो, लिखो, मैं बोल रहा हूं। nasal passage comprises, nasal passage comprises two parts, nasal passage comprises two part, conducting part, है ना, two parts, या ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, two parts, comma, the first is external nares, the first is external nares or nostrils, or nostrils, comma, या full stop, it is partition, it is a partition with the help of hyaline, hyaline, ये जो पार्टीशन देख रहे हो ना, हाईलाइन क्या होता है बेटा? कार्टिलेज नाम सुना होगा, कार्टिलेज की एक टाइप है जो हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, टाइप ऑफ कार्टिलेज। अभी याद रख लो, हाईलाइन कार्टिलेज का नाम है, हाईलाइन कार्टिलेज कॉल्ड नेजल सेप्टम। ये जो पार्टीशन है बेटा हाईलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं नेजल सेप्टम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेस्टिब्यूली, ये मैंने लिखा हुआ है वेस्टिब्यूली, वेस्टिब्यूली, ब्यूली या वेस्टिब्यूलाई। इट इज अ लाइन विद अ डेंस नेटवर्क ऑफ, यहाँ पे हेयर्स भी होते हैं, इट इज लाइंड विद अ डेंस नेटवर्क ऑफ हेयर्स, hair and some mucus secreting glands, some mucus secreting glands called Bowman's glands, called Bowman's glands, Bowman's glands, which form FORM, which form a barrier to trap the impurities, to trap the impurities
प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर, बैरियर का काम करती है हमारे लिए। नेक्स्ट है बेटा कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में छोड़ दो आप, बस ऐसे लिखो एयर पैसेज हाईवे, स्पेस बिटवीन वेस्टिब्यूलाई एंड ऑल्फैक्टरी पार्ट का जो पोर्शन है वो क्या है, कंडक्टिंग पार्ट। अब लिखो नेजल कैविटी, नेजल कैविटी ये, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, नेजल कैविटी हैव 3 बोनी ridges, 3 bony ridges, superior, middle and inferior, है ना। सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर लिख चुके होगे तो लिखो आगे। सुपीरियर है निडेरियन मेम्ब्रेन, या सुपीरियर नेजल कॉन की है olfactory part of the nasal cavity। olfactory part देखो इसी के पास है, नहीं भी लिखोगे तो आपको याद रहेगा डायग्राम से, है ना, ठीक है। एक चीज और लिख लो, द सेंसरी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द सेंसरी, सेंसरी एपिथेलियम ऑफ नोज, sensory epithelium of nose is called Cnidarian membrane, Cnidarian membrane, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब अगला हेडिंग दो, लैरिंग्स। नेक्स्ट है बेटा हेडिंग दो, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम और क्या बोलते हैं बेटा, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, है ना, वॉइस बॉक्स। कहां पे होता है ये पता है आपको, ये जो एपिग्लॉटिस है और ये ग्लॉटिस है और ये ट्रैकिया है ना, ये ट्रैकिया है बेटा। तो यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, ठीक है ना, लैरिंग्स। एक चीज मैं बताऊं आपको, ये जो ट्रैकिया होती है ना, चेस्ट में आने के बाद बेटा ऐसे ये डिवाइड हो जाती है, चेस्ट रीजन में आने के बाद ये डिवाइड हो जाती है, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं ऐसे, और लेफ्ट एंड राइट, इसको हम ब्रोंकी बोलते हैं। इसको हम ह्यूमन में तो पढ़ेंगे कहाँ पे डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड होता है, लेकिन बर्ड्स में यहाँ पे नहीं लैरिंग्स होता है। जो बर्ड्स होती हैं बेटा एप्स, उनमें वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है ना, वो यहाँ से प्रोड्यूस करती है, मतलब उनका वॉइस बॉक्स यहाँ पे होता है जहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकी, राइट, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी। तो ट्रैकिया की पोजीशन, सॉरी, वॉइस बॉक्स की पोजीशन इन बर्ड्स कहाँ पे होती है, जहां पे ट्रैकिया डिवाइड करती है ब्रोंकी, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया बोल सकते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बेटा साइरिंग्स। तो इसी को हम इन बर्ड्स, इन बर्ड्स क्या बोलते हैं, लैरिंग्स नहीं बोलते हैं, साइरिंग्स बोलते हैं, SYR, साइरिंग्स, है ना, साइरिंग्स बोलते हैं इसको। कहां पे लोकेशन है इसका बेटा, बेस ऑफ द ट्रैकिया,
ठीक है, अब चलो ह्यूमन के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन के बारे में, इन मेल, लिखते चलो मेरे साथ साथ, है ना। इन मेल ये क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्ज। फीमेल में थोड़ा छोटा, मेल में थोड़ा बड़ा होता है, लैरिंक्स, ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, एडम्स एप्पल। थोड़ा बड़ा होता है, उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। एक्चुअली ये लैरिंजियल प्रोमिनेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड कार्टिलेज होता है ना। मतलब कि लैरिंक्स जो बनता है उसका स्ट्रक्चर अभी देखने वाले हैं। लैरिंक्स में जो थायराइड कार्टिलेज होता है बेटा, वो थोड़ा मेल में बड़ा होता है ना। तो इसको हम ब्रैकेट में क्या लिख दें, एडम्स एप्पल क्या होता है बेटा, जो बाहर ज्यादा निकला होता है मेल में, उसको वो एक्चुअली होता क्या बेटा, लैरिंजियल, लैरिंजियल प्रोमिनेंस ऑफ थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, समझ गए। थायराइड कार्टिलेज जो है ना लैरिंक्स में होता है, अभी हम स्ट्रक्चर बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्रेजेंट इन एडम्स एप्पल, क्या लिख रहा हूं, प्रेजेंट इन, कहां पे, कहां पे होता है बेटा ये, अपर एंड ऑफ, मतलब यहां पर ना, तो अपर पोर्शन ऑफ ट्रैकिया और विंड पाइप। मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, लैरिंक्स इज सपोर्टेड बाय, larynx is supported by a cartilage, कार्टिलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है इसको। बहुत सारे कार्टिलेज जो है लैरिंक्स में पाए जाते हैं। अब वो कहाँ पे कितने होते हैं उसको हम देखते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है ना, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है। पर अगर तुम्हारा हाथ ही दिख रहा है, पंजा बेटा, इसका मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है सर, ठीक है, ओके 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 ओके, बहुत अच्छे, ठीक है। अब जो लैरिंक्स में बेटा, इस लैरिंक्स में जो कार्टिलेज होते हैं ना, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने लिखा है लैरिंक्स इज सपोर्टेड बाय अ कार्टिलेज, और ये कार्टिलेज होते हैं बेटा 9 कार्टिलेज, 9 टाइप ऑफ कार्टिलेज। तो जो कार्टिलेज होते हैं बेटा लैरिंक्स में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये 2 तरह के होते हैं। कुछ तो क्या होते हैं बेटा, पेयर्ड, और कुछ अनपेयर्ड। कुछ तो पेयर्ड होते हैं और कुछ अनपेयर्ड। बेटा जो अनपेयर्ड होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक। और जो पेयर्ड होते हैं वो भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो कितने हो गए टोटल, 9 हो गए ना। 9 टाइप ऑफ कार्टिलेज, क्यों, अगर ये पेयर्ड हैं, 3 पेयर्ड हैं, तो कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6, पेयर्ड है भाई। और ये अनपेयर्ड है तो 3 ही होंगे सिर्फ, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 कार्टिलेज होते हैं लैरिंक्स, 9 टाइप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। उनके नाम है अलग अलग, ठीक है, नाम लिख लेते हैं। इसमें 3 होते हैं, इनके नाम लिखते हैं बेटा। अरेटेनॉइड पहला है, अरेटेनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। दूसरा है कॉर्निफॉर्म, CORNE, कॉर्नी, नहीं, कॉर्निक्यूलेट, कॉर्निफॉर्म, कॉर्निक्यूलेट, ठीक है। और दूसरा है बेटा
क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, अरेटिनॉइड, कॉर्निक्यूलेट एंड क्यूनिफॉर्म। ये तो हो गया पेयर, ठीक है ना, मतलब दो दो होंगे। उसमें थायराइड, क्रिकॉइड, इसमें होता है बेटा थायराइड, क्रिकॉइड एंड एपिग्लॉटिस। ये एक एक होते हैं बस, तो हो गया टोटल 9। अब एक चीज याद रखो, वैसे तो कार्टिलेज 4 तरह के होते हैं, हम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उनमें एक टाइप होती है हाई एलाइन, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था, HYALIN, हाई एलाइन, या इलास्टिक। ये दोनों टाइप है बेटा कार्टिलेज की, ठीक है ना, हाई एलाइन और इलास्टिक। H का मतलब हाई एलाइन, E का मतलब इलास्टिक कार्टिलेज। H और E लिख के काम चलाएंगे। याद करने का तरीका ये है बेटा कि ये जो दोनों लास्ट के हैं वो इलास्टिक कार्टिलेज के बने होते हैं, और इसका ऊपर वाला जो दोनों है बेटा वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, ठीक बात है। अब यहाँ पे लिखना है बेटा, तो यहाँ पे H और यहाँ पे E, समझ गए? उल्टा लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, ये दोनों जगह पे E लिख दिया है। ये हाई एलाइन कार्टिलेज है और दोनों क्या है, इलास्टिन कार्टिलेज है। यहाँ पे H एंड E लिख देंगे और वहां पे केवल E लिख देंगे यहाँ पे, तो हो गया। आपको पता चल गया कि कौन सा किस टाइप ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। इनके नाम अलग अलग हैं लैरिंक्स में, ठीक। हाँ, अब क्या करते हैं बेटा कि इसके नंबर, इनको नंबर देते हैं हम कुछ, इनको देंगे 1 नंबर, इनको 2, इनको 3, ठीक है। इनको हम 4 नंबर दे देते हैं, इनको 5 और इनको 6, ठीक है। अब देखते हैं लैरिंक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसको मैं मिटा सकता हूं, मिटा देता हूं इसको, है ना, आप लोग लिख लिए होंगे। लैरिंक्स हम पढ़ रहे हैं बेटा, बहुत ज्यादा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं है हमें, है ना, उसकी जरूरत है ही नहीं। जितनी जरूरत है उतनी मैं बता रहा हूं आपको बस। देखो बेटा, अगर फ्रंट साइड से यहाँ सामने से देखा जाए अगर, ठीक है, तो ये ऐसा लैरिंक्स नजर आएगा हमको, ऐसा, ठीक है। अगर साइड से देखेंगे तो इधर से साइड से, किसी भी साइड से, तो भी हमको ऐसा नजर आएगा, मान लेते हैं डायग्रामेटिक मान लेते हैं, ठीक है। बैक साइड से देखेंगे तो भी हमको ऐसा नजर आएगा। तो ये क्या है, इसको फ्रंट लिख दें, और ये क्या है, साइड व्यू है मान लेते हैं, और ये क्या है, बैक है। बैक मतलब इधर से देखिए। तो बेटा इन तीनों डायग्राम में ये ये ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा बैक साइड से ना, ये ऐसे हाफ हाफ दिखाई देगा आपको। ये तीनों क्या है, 1 नंबर। अब आपको पता लग गया है ना, ये 1 नंबर है, ठीक बात है। अब फ्रंट साइड से देखेंगे बेटा, तो ये जो नीचे दिख रहा है ये 2 नंबर है, ठीक है। इसमें भी क्या हो गया, ये 2 नंबर हो गया, इसमें भी क्या हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ठीक है। 2 नंबर आपको पता है क्रिकॉइड है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, बेस बना है किसका, क्रिकॉइड कार्टिलेज का, ठीक है। अब देखो, अगर साइड से देखते हैं ना बेटा इसमें, तो इसमें 3 कहां पे है, 4 कहां पे है, 5 कहां पे है, 6 कहां पे। तो जब फ्रंट से या बैक, ये बैक है, बैक से या फ्रंट से देखेंगे बेटा तो 3 नंबर दिखाई नहीं देगा, वो साइड से ही दिखाई देता है ना। थर्ड कार्टिलेज, क्यों, थर्ड क्या था, एपिग्लॉटिस था ना, मैंने जो अभी लिखवाया था थर्ड एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, वो कैप है ना ट्रैकिया का, कैप है, बंद कर देता है, प्रिवेंट करता है फूड को कहां जाने से,
ट्राइकिया के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। एपिग्लॉटिस, तो ये थर्ड नंबर है, समझ में आ गया बात। और फोर्थ नंबर बेटा, फोर्थ जो है रेटिनॉइड जिसको आप बोल रहे थे, वो ये है फोर्थ, ठीक है। और सिक्स्थ जो है बेटा, इस एपिग्लॉटिस को पकड़े हुए है, इधर से देख लो, ये सिक्स्थ है। और फिफ्थ कहाँ है, जो इन दोनों को जोड़ता है, ये फिफ्थ है। तो ये अगर भूल भी जाए आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, आपको सिर्फ नाम याद रखना है बस, और कुछ नहीं। वो भी मैंने ज्यादा बता दिया है ना। नीट में अब बहुत ही कम चांस है उसके क्वेश्चन आने का, क्योंकि वो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो पहले एम्स में आता था ये, वैसे मुझे याद था इसलिए मैंने बता दिया आपको। इसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर ऑफ कार्टिलेज याद रखना है बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है बेटा, इसमें लिख लो चाहे तो एक चीज और, एक पॉइंट लिख लो जो मैं बोल रहा हूं। विद एडवांसिंग एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बेटा, विद एडवांसिंग एज कैल्सिफिकेशन में अकर इन, with advancing age calcification occur in hyaline cartilage, hyaline cartilage, but not in elastic cartilage, but not in elastic cartilage, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज और है, लैरिंग्स के पास ही थोड़ा सा ऊपर है ना, यहाँ पर इस जगह एक बोन होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं, लैरिंग्स के ऊपर जस्ट होती है, लैरिंग्स के ऊपर होती है, उसको हम बोलते हैं हायोइड, हायोइड बोन। और हमारे बोन, बॉडी की यही एक ऐसी बोन है बेटा जो किसी दूसरे बोन के साथ जुड़ी नहीं है, फ्री है, अकेली है। बाकी सारी बोन जितनी भी हमारे बॉडी के हैं, हर बोन एक दूसरे बोन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हायोइड बोन जो है, वन ऑफ द बोन है हमारे बॉडी के, है ना, which do not articulate with another bone, किसी दूसरे बोन से जुड़ी नहीं है। फिर काम क्या है इसका बेटा, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है टंग को, लोअर जॉ को, ट्रैकिया को, लैरिंक्स को, सबका, है ना। हायोइड बोन, इसमें लिखिए just above the larynx, it occurs in just above the larynx, larynx, and embryologically occurs in just above the larynx and embryologically considered as bone of skull, considered as bone of skull। अब इसके आगे कहानी, चैप्टर का नाम है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वहां पे इसका डायग्राम भी बनाएंगे और बताएंगे भी, अभी नहीं, ठीक है ना। अब है बेटा वोकल कॉर्ड, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस की जाती है एक्चुअली, है ना। एक धागा ले लो बेटे, एक धागा ले लो, उसको टाइट कर दो पूरी तरह, है ना, जैसे गिटार में है, ऐसे उसको टच करोगे बेटा तो वाइब्रेट करेगा, जैसे ही वाइब्रेट करेगा बेटा साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह से यहाँ पे साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए बेटा वोकल कॉर्ड्स, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एक्चुअल में यही है ना। कहाँ पाया जाता है ये, इनसाइड लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर पाया जाता है बेटा, है ना। कितना होता है ये बेटा, 2 पेयर्स, 2 पेयर्स होता है, 2 पेयर्स ऑफ folds of mucous membrane। एक्चुअली ये म्यूकस मेम्ब्रेन की क्या है बेटा, फोल्डिंग है। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें,
मेड बाय, किसका बना होता है ये मेम्ब्रेन, है ना, मेड बाय येलो इलास्टिक टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू। अब बेटा, अब येलो इलास्टिक अगर 9th का टिश्यू अगर याद होगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी के लिए याद कर लो, है ना। कवर्ड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम से कवर्ड होता है, ठीक है। अब ये जो वोकल कॉर्ड है बेटा, ये जो वोकल कॉर्ड है, ये 2 पेयर होता है, मैंने लिखा 2 पेयर, तो 1 पेयर को अपर अलग कर देते हैं बेटा। एक है अपर पेयर और दूसरा लोअर पेयर, ठीक है। अब इस जो अपर पेयर होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड। अपर पेयर को क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्स वोकल कॉर्ड। और ये लोअर पेयर जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू वोकल कॉर्ड्स। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है बेटा, उस गैप को राइमा बोलते हैं। गैप को क्या बोलते हैं बेटा, गैप बिटवीन देम, किसके किसके बीच का, अपर एंड लोअर पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स के बीच के गैप को हम बोलते हैं बेटा राइमा, RIMA, राइमा, ठीक है। ट्रू वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड, मैं इसको मिटा देता हूं या यहीं पे लिखता हूं, बोलता हूं आप लिखते चलो। ट्रू वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड, यही साउंड प्रोड्यूस करता है बेटा ट्रू वोकल कॉर्ड, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लार्जर इन मेल, मेल में बड़ा होता है, ठीक है। इट्स नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट्स टेंशन कंट्रोल, इट्स टेंशन कंट्रोल, टेंशन जानते हो मतलब टाइट, कितना टाइट है, टेंशन कंट्रोल पिच ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड मतलब अगर हायर पिच होगा तो, हायर टेंशन होगा तो क्या होगा बेटा, हायर टेंशन अगर होगा तो क्या होगा, हायर पिच ऑफ साउंड। मतलब अगर ये टेंशन बढ़ेगा तो पिच ऑफ साउंड भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्वालिटी ऑफ साउंड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्वालिटी ऑफ साउंड कंट्रोल्ड बाय, क्वालिटी ऑफ साउंड कंट्रोल्ड बाय सॉफ्ट पैलेट, लिखिए सॉफ्ट पैलेट, पैलेट जानते हो आप लोग, क्वालिटी ऑफ साउंड कंट्रोल्ड बाय सॉफ्ट पैलेट, टंग, फ्लोर ऑफ माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ, लिप्स, जॉ एंड चीक, ठीक बात है। अब क्वालिटी ऑफ साउंड इससे कैसे कंट्रोल होता है, टीथ से भी कंट्रोल होता है साउंड, कैसे देखो, मैं आपको एक, अब तो चलो पता नहीं आप लोग में कुछ लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पे 3 वर्ड लिखता हूं, देखो एक लिखता हूं यहाँ पे मनुष्य, ठीक। अब एक लिख देता हूं यहाँ पे सरौता,
एक वर्ड और लिख देता हूं, शरीफ या शरीफा। ठीक, ये देखो तीनों वर्ड में स है ना, तीनों वर्ड में स है बेटा। ठीक है, अब इन तीनों को बोलना, आप बोलना है आपको, है ना, साउंड के साथ बोलना है, मन में नहीं, साउंड के साथ बोलना है। और ये देखना है आपको, केयर करना है कि आपकी जो टंग है बेटा, टंग का जो ये जो टिप है, टंग की टिप है, वो इस स में कहां पे जा रही है, इस स में कहां पे जा रही है, और बड़े स में कहां पे जा रही है। बोल के ट्राई करके देखो, तीनों में अलग अलग जाएगी, पोजीशन होगी किसकी, टिप ऑफ द टंग की जो पोजीशन होगी बेटा, वो तीनों सौ में अलग अलग जगह पे होगी। देख लो, अभी बोल के देख लो, मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा है, आप खुद ही देखो। देख लिया, एक में दांत में लगेगा बेटा, एक में फ्री रहेगा, और एक में तालू में लग जाएगा, पैलेट में लग जाएगा, है ना। तो टीथ और टंग की पोजीशन जो है बेटा, क्वालिटी ऑफ साउंड डिसाइड करती है। अब कोई बूढ़ा आदमी, उसके दांत ही नहीं है, वो साफ नहीं बोल पाएगा बेटा, है ना, प्रोनाउंस अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। छोटा बच्चा है, देखो उसके दांत नहीं होते हैं तो कैसे बोलता है, आप लोगों को पता है सारी बात। तो ये जो है क्वालिटी ऑफ साउंड को कंट्रोल करते हैं ये सारी चीजें। मुझे लगता है यहां तक समझ में आया क्या सबको, बताना, लिखना, बताओ बच्चों। ठीक है, प्रणव क्लियर है, नवदीप, चलो मान लिया कि सबको समझ में आ गया, क्लियर है सर, बहुत अच्छे बच्चे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं ट्रैकिया की तरफ। लैरिंग्स हो गया, अब ट्रैकिया की तरफ बढ़ते हैं आगे बेटा। ट्रैकिया, ट्रैकिया को और क्या बोलते हैं बेटा, विंड पाइप, हवा की नली, है ना, विंड पाइप, ये है ट्रैकिया हमारी। ठीक है, विंड पाइप आप जानते हो, इसका आपका पोर्शन प्रोवाइडेड बाय एपिग्लॉटिस, जो टिप है, जिससे कि वो फूड को इंटर होने से रोक रही है। ठीक है, एक बात बताइए, इस ये ट्रैकिया अगर ये पाइप है ऐसे, तो इसका एक डायमीटर होगा, डायमीटर होगा। जब हम तेज दौड़ना शुरू करते हैं बेटा, और नॉर्मल पोजीशन में, दोनों में डिफरेंस होता है, ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग में डिफरेंस होता है। अभी नॉर्मल ब्रीदिंग में उसका डायमीटर कम है, जैसे ही ब्रीदिंग फास्ट होगी बेटा, उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर वो बढ़ा हुआ डायमीटर नॉर्मल कंडीशन में हो, तो एयर का प्रेशर बन नहीं पाएगा। मतलब डायमीटर ऐसा होना चाहिए ट्रैकिया का, जो घट भी सके और बढ़ भी सके। ठीक है, और दूसरी बात कि ट्रैकिया के अंदर म्यूकस होना चाहिए, म्यूकस होना चाहिए। मैंने क्या कहा, ट्रैकिया के अंदर म्यूकस होना चाहिए, जैसे कि नेजल पैसेज में म्यूकस था, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, बैक्टीरिया को ट्रैप करके मार देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया उससे मर जाते हैं, ऐसा नहीं है, सारा डस्ट वहीं रुक जाता है, ऐसा नहीं है, वो ट्रैकिया तक भी पहुंचता है डस्ट। ठीक है, तो यहां भी म्यूकस सेक्रेट होना चाहिए, देखो यहां भी म्यूकस सेक्रेट होना चाहिए, और म्यूकस सेक्रेट होता है। और बेटा अगर म्यूकस सेक्रेट होता है, तो ये जो ट्रैकिया की वॉल है, अगर पास पास आई तो चिपक सकती है, और चिपकने के बाद फिर नॉर्मल डायमीटर में आ नहीं सकती। अगर म्यूकस का है तो कैसे नहीं आ सकती, सोचो जरा। अब नेचर ने क्या किया बेटा, ट्रैकिया को जिस दिन बनाने का विचार उसके दिमाग में आया होगा, है ना, तो पहले क्या किया होगा बेटा उसने, कि मसल्स का बनाया होगा, मसल्स का। तो मसल्स का बनाएगा तभी तो डायमीटर डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है।
मसल्स का अगर केवल मसल्स का बना देता बेटा तो ट्रैकिया चिपक जाती है ना, तो फिर एक्सपेंड नहीं हो पाती। तो ये विचार छोड़ दिया उसने, चलो हम मसल्स का नहीं बनाए। ठीक, दूसरा बात दिमाग में उसके आया, कार्टिलेज का बनाते हैं। कार्टिलेज देखो, कार्टिलेज का देखो ये शेप जो है ये बेंड हो सकता है ना, फ्लेक्सिबल है। ये कार्टिलेज है बेटा, देखो ये मसल नहीं है, केवल कार्टिलेज है। ये अपर पोर्शन ऑफ नोज, ये भी कार्टिलेज है। ये बेंड तो हो सकता है, लेकिन फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन इसकी लेंथ को डिक्रीज और इंक्रीज नहीं कर सकते। देखिए कान को खींचो, बढ़ता है क्या? बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता बेटा, है ना। मुड़ तो सकता है, लेकिन अब डायमीटर को बढ़ा घटा नहीं सकता। ये भी विचार खत्म हो गया, फेल हो गया ये। फिर नेचर ने क्या किया बेटा, उसने सोचा कि बोन का बनाते हैं, बोन। लेकिन बोन का तो बना ही नहीं सकता है ना, क्योंकि बोन तो हार्ड होती है और डायमीटर डिक्रीज इंक्रीज कर नहीं पाएगा। फिर उसने क्या किया नेचर ने बेटा, देखो उसने लिया थोड़ा सा मसल्स, तो मसल्स को ऐसे रख दिया, गोलाई में रख दिया ऐसे, है ना। मैं ऐसे बनाता हूं, बताता हूं। ये देखो मसल्स है, ये मसल है ना, रस्सी के जैसा, रस्सी के जैसा ये मसल्स है, मसल। अब इसको ऐसे गोला बना दिया, इसका बड़ा सा गोला बनाया, देख लो बड़ा सा। ठीक, अब इसके ऊपर उसने क्या किया, कार्टिलेज का बना हुआ रिंग, लेकिन वो कंप्लीट रिंग ना हो, वो क्या हो बेटा, हाफ हो, इनकम्प्लीट हो। ये कंप्लीट, ये रिंग है, ये कार्टिलेज की बनी हुई रिंग, रिंग मेड बाय कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस रिंग। इसके ऊपर देखो उसका जो ओपन वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन नीचे वाला, उसको इधर रखा गया है, यहाँ पे ऐसे उसने रख दिया। फिर ऐसे ही मसल्स रखा, फिर उसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग रखा, फिर मसल्स रखा, फिर कार्टिलेजिनस रिंग रखा। अब बाहर से आपको कार्टिलेज दिखाई नहीं देगा, लेकिन कार्टिलेज क्या करेगा बेटा, इस मसल्स को ऐसे चिपकने नहीं देगा, है ना, ऐसे चिपकने नहीं देगा कार्टिलेज। दूसरा फायदा क्या है कार्टिलेज का, जब डायमीटर को बढ़ाना होगा बेटा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, और डिक्रीज करना होगा तो ये कम हो जाएगा, ऐसे देखो पास पास आ जाएगा। तो ये इसको हम बोलते हैं बेटा, ट्रैकिया इज लाइंड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, या सी शेप। ये सी के जैसा है ना, सी के जैसा है ना, तो मैं बना देता हूं कार्टिलेजिनस रिंग। देखो ऐसा ऐसा, सामने से तो ऐसा ही दिखाई देगा, पीछे से ये इनकम्प्लीट होता है, तो इसको मैं क्या लिखूं, सी शेप्ड और इनकम्प्लीट cartilaginous rings. Trachea is internally lined by C-shaped incomplete cartilaginous rings which prevent collapsing the trachea. ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बेटा प्रिवेंट करती है, तो बेटा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। अब एक चीज और है, ये जो एपिथेलियम है ट्रैकिया की अंदर वाली, वो होती है बेटा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। नाम सुना हो तो ठीक, नहीं तो बस याद करना है ना। एक चीज और है, ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया इंटरनली lined by pseudo stratified columnar एपिथेलियम। ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना है। अब एक देखो एक चीज, ये जो हमारा पीछे वाला पोर्शन है बेटा, देख रहे हो ये डॉर्सल साइड है, जहां से एक रीढ़ की हड्डी, जहां से, जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, जहां से स्टार्ट होती है बेटा और जहां तक पेल्विक रीजन तक जाती है ना।
वर्टिब्रल कॉलम, और उसमें 26 वर्टिब्री होती हैं, 26 वर्टिब्रा होता है। तो अगर यहां से लेके बेटा और यहां तक का नेक रीजन है तो इसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जो नेक रीजन में है? सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब वो सी से रिप्रेजेंट करते हैं और C7 सात होती हैं। उसके बाद बेटा यहां से लेके और यहां तक जो चेस्ट के सामने है, मेरे चेस्ट के सामने है जो, उसको थोरैसिक वर्टिब्रा बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं T से, और वो होती है कितनी बेटा? 12, T12, समझ रहे हो? 12। इसके बाद जो हमारे स्टमक के सामने वर्टिब्रा है उसको लंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब L, और वो होती है 5, L5, ठीक बात है। और उसके बाद होती है बेटा सैक्रम 1 और कॉक्सिडियल 1। तो टोटल कितना हो गया? 12 कितना हो गया? 19 और 5 24, 25, 26 हो गया। ये टोटल 26 वर्टिब्रा हो गया। इनके अलग अलग नाम है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिडियल। तो अब जो थोरैसिक वर्टिब्रा है बेटा, जो चेस्ट के सामने है हमारा वर्टिब्रा, उसको अगर ऊपर से काउंट करें तो उसके नाम दे सकते हैं हम T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, ठीक बात है। तो जो T5 वर्टिब्रा होता है ना, थोरैसिक वर्टिब्रा का 5th वर्टिब्रा, उसी के सामने इस फ्रंट साइड में ये जो ट्रैकिया है बेटा डिवाइड करती है ब्रोंकी में, समझ रहे हो? तो ये जो ट्रैकिया है बेटा, इसको मैं मिटा देता हूं। ट्रैकिया जो है बेटा, ये T5 के पास आने के बाद, मतलब यहाँ पे लिख दूं मैं T5, बहुत इंपॉर्टेंट है। T5 पे ये डिवाइड कर दी है बेटा किसमें? ब्रोंकी में। तो इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी ब्रोंकी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकी। तो ये राइट प्राइमरी ब्रोंकी है, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी है। फर्दर इसका भी डिवीजन होने वाला है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा, ठीक है ना? तो यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? यहां तक सबको समझ में आ गया? नहीं समझ आया तो लिख देना भाई, नहीं समझ में आया। डाउट अंकित, अंकित को डाउट है, बाकी सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है, अंकित को डाउट है बेटा। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, बोलना जरा। अंकित बोल बेटा, क्या डाउट है? सर वर्टिकल रिपीट कर C5 वाला दोबारा लिख दो, C5। अच्छा मोहित बेटा डाउट क्या है? मोहित तुम्हारा क्या डाउट है? बोलो सर ये सुनाइएगा। जो वोकल कॉर्ड है, ये मस्कुलर मेम्ब्रेन का जो मक्कस मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है। हाँ, मक्कस मेम्ब्रेन मतलब? मकस नहीं, म्यूकस बेटा। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब? उसमें से म्यूकस सिक्रीट होता रहता है जो उसको, वोकल कॉर्ड में हाँ म्यूकस सेक्रेट होता रहता है। हाँ, जो उसको सॉफ्ट बना के रखता है, ड्राई होने पे टूट जाएगा ना वो। जी, हाँ, तो उसी की फोल्डिंग से ये बना हुआ है। हाँ उसी की फोल्डिंग से वोकल कॉर्ड बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी की फोल्डिंग से बना हुआ है। जी गुरुजी। हाँ, और बच्चों बताओ, अंकित कुछ पूछ रहा था। अंकित बेटा तो C5 पूछ रहे थे, देख लो C5 देख लो। C मतलब सर्वाइकल, फिर तो समझ लेते हैं बेटा, C5 नहीं C7 है बेटा। मतलब हमारा जो वर्टिब्रा शुरू होता है ना, देखना यहां से जो वर्टिब्री शुरू होती है ब्रेन से, तो ये नेक रीजन तक, मतलब गर्दन तक जो 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिब्री होती है बेटा। तो उसको हम फॉर्मूला लिखते हैं C7, सर्वाइकल वर्टिब्रा। फिर लिखते हैं बेटा चेस्ट रीजन में होता है 12, तो T12 है ना, L5, S1C1 है ना, ये है।